नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मौत के आंकड़ों का खेल। कोविड-19 महामारी से एक दिन में हुई मौतों का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज के दिन टूट गया। बीते दिन 6148 कोविड मौतों के साथ यह रिकॉर्ड फिर से भारत ने ही बना डाला है। हैरत की बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है और हर दिन नए मामलों में गिरावट भी देखी जा रही है, लेकिन एक दिन में ही मौतों का आंकड़ा 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। ऐसा अचंभित कर देने वाले आंकड़ा है, क्योंकि इन मौतों में अकेले बिहार से 3951 मौतें गिनाई गई, जो देश के कुल आंकड़ों का करीब 2/3 है। इसे लेकर बिहार में सरकार से लेकर प्रशासनिक महकमे में अब खलबली मच गई। बहुत पहले से आशंका जताई जा रही थी कि राज्य कोविड-19 महामारी से संबंधित आंकड़ों में हेरफेर करने में लगा है। बिहार में भी मृतकों के आंकड़ों में जम के घोलमेल हुआ। आरोप लगते रहे, अब सरकार के रिकॉर्ड से ही आशंका गहरा गई। राज्य में मृतकों का आंकड़ा 24 घंटों में ही 5458 से सीधे 9429 पर आखिर कैसे पहुंच गया? अब इस लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? बिल्कुल सही है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में, लेकिन खास कर अभी बिहार की हम चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार में भी जितने लोग मरे हैं उसके बारे में सही आंकड़ा बिहार सरकार नहीं दी है, और ज़्यादातर लोग बिहार में प्राइवेट लेवल पे जांच कराए हैं और होम आइसोलेट रहे हैं और उनकी मौत हुई है, जिसका कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। विजय प्रकाश आरजेडी से हैं, डॉक्टर राम सागर प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राम सागर जी, विजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। डॉक्टर राम सागर जी, कैसे ये तो देखिए जो आरोप लग रहे थे लगातार सरकार पर कि आंकड़ों में घोर लापरवाही की जा रही है, ये जो आंकड़े हैं किस तरह से देखिए जादुई हो गए, और आंकड़े जब आज सामने आए 4000 मौतें अधिक हुई हैं बिहार में, लेकिन फिर भी अब यहां पर लापरवाही जो है वो किसकी है? देख, सरकार की माने या फिर प्रशासनिक महकमे की या फिर जिले की लापरवाही? राम सागर जी। सागर मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं जी, ये लापरवाही का मामला जो बताया जा रहा है, हाँ, ये तो सरकार के द्वारा ही आंकड़ा दिया गया ना। हाँ, सरकार की मंशा किसी आंकड़े को छुपाने का नहीं रहा है, न पीछे रहा है, न अभी रहा है और न आगे रहेगा। चूंकि ये विपक्ष तो इस आंकड़े को दिया नहीं है, सरकार खुद से इस आंकड़े को पेश किया है, और हम लोग सत्ता में इतने दिनों से रह करके इस बात को भली भांति जानते हैं बिहार की राजनीति में कि इस आंकड़े को जब हम पेश करेंगे तो विपक्ष हमलावर होंगे। जो गिद्ध की राजनीति करने वाले हैं, जो लाश पर राजनीति करने वाले हैं, वो एक बार सामने आएंगे बातों को बताने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा बहुत साफ थी। जो कोरोना से मरीज मरे थे, बिहार ही एक अकेला प्रदेश था जो 4 नहीं, राम सागर जी, आपको मैं रोक रहा हूं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है सर, ये शुरुआत से ही जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। उस समय भी आपको ये अंदाजा हो सकता था जब वीआईपी न्यूज, तमाम न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे कि लाशें इतनी जल रही हैं, गंगा में इतने शव बहाए जा रहे हैं, फिर भी मौत के आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं। उस समय भी सर आप एक्टिव आप हो सकते थे, उस समय भी मुस्तैदी आप दिखा सकते थे। मिश्रा जी, इस बात की चर्चा हम लोग करते थे और उसी चर्चा में छन करके आया कि कुछ कमी है इसमें डाटा कलेक्शन में, तो हमारी सरकार ने मई में एक कमेटी का गठन किया जिसमें मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर उसके सदस्य बनाए गए, और गांव-गांव पंचायत में जाकर डाटा कलेक्शन का काम किया गया। और जब ये डाटा कलेक्शन आया तो ये हमारी सरकार ने ही कमेटी बना करके डाटा कलेक्शन का काम करवाया, क्योंकि हमारा मंशा ये रहा था कि जो कोरोना से मरे हैं उनको हम सांत्वना स्वरूप उसके परिवार को आंसू पोंछने के लिए 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। ठीक है राम सागर जी, आऊंगा आपके पास। विजय प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। विजय प्रकाश, ये जो आंकड़ों में बाजीगरी हम देख रहे थे शुरुआत से ही, आज के दिन निकल कर वो सामने आ गई, एक मौका मिला विपक्ष को भी, और शुरुआत से ही हम भी ये कह रहे थे, आप लोग भी चर्चा कर रहे थे। विजय जी, विजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए सागर जी, राम सागर साहब जिस
बातों का चर्चा कर रहे थे, अपने नाकामयाबियों को छिपाने का जो बात कर रहे थे। हाँ, आवाज मिल रही है जी। जो नाकामयाबियों को छिपाने का चर्चा जो कर रहे थे, और ये बाजीगर नाम आप प्रेस वालों ने रखा है, ना कि विपक्ष के लोग रखे हैं। और बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार हमेशा जो है माहिर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है, लानत है कि मौतें कुछ होता है और आंकड़ा कुछ दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार में समन्वय नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, एकता नहीं है, एकीकरण जो है जिला से लेकर सचिवालय तक, सचिवालय से स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुख्यमंत्री तक जो है एकीकरण इन लोगों में नहीं है। मन भिन्नता है इन लोगों में, जिनका इच्छा होता है जो शब्द बोल देने का काम करते हैं, बाद में फिर जो है दोहराने का। कभी 5338 कह देंगे, कभी कहेंगे कि 9000 का पार कर गया है, कभी कहेंगे कि 3951 मौतें हुई है। ये स्थिति बद से बदतर स्थिति इन लोगों का हमेशा, यानी सरकार और विभाग और नीचे के पदाधिकारियों में समन्वय इन लोगों में नहीं है। सभी जो है अपने मन का मालिक है, कोई मालिक इनके यहाँ नहीं है, जिसके कारण कि यह स्थिति इन लोगों का हो रहा है और थू हो रहा है बिहार में। एक दिन में इतना मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि साक्ष्य को छिपाने का काम और बिहार के लोगों को और देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीतीश कुमार जी करने का काम कर रहे हैं। ठीक है राम सागर जी, हम क्या माने कि ये आज के दिन जो आंकड़े सामने हैं ये वाकई में सच्चे आंकड़े हैं, या फिर आगे जब जांच होगी तो और भी ये मौत की संख्या बढ़ सकती है? डॉक्टर राम सागर। सागर मिश्रा जी, हम आंकड़ा छुपाने में विश्वास नहीं करते हैं। जो अभी बोल रहे थे जयप्रकाश जी, उनके राजद सुप्रीमो ने आंकड़ा का ही खेल करके या बाजीगरी करके आज जेल में है और बेल पर है आज। वो तो स्कूटर पर गाय भैंस बैल को ये चला दिए और पशुपालन घोटाला का आरोपी बनकर करके आज आरोपी ही नहीं। अरे भाई, कोरोना के मौत पर आइए, कोरोना के मौत पर आइए। ये सृजन घोटाला नहीं है, ये मुजफ्फरपुर पालिका के लिए का नंबर देकर बलात्कार मुजफ्फरपुर कांड नहीं है। देख रहा था तो कोरोना के मौत पर आइए, आंकड़ा पर आइए। बाजीगरी तो ये जानते हैं, आंकड़ों का बाजीगरी, और जेल जाते हैं और बेल पर रहते हैं। हमारा एनडीए का सरकार एकदम स्पष्ट रूप से उस आंकड़े को लाना चाहती थी और उस आंकड़े को लाने में कुछ सफलता हमारी सरकार को जरूर मिली है, क्योंकि हमारा मंशा बड़ा साफ है। वो केंद्र सरकार हो और बिहार सरकार हो, दोनों मिलकर करके जो अनाथ बच्चे हुए थे उनके लिए हम लोगों ने उसके स्वास्थ्य की चिंता। देखिए राम सागर जी, पटना में 1070 अतिरिक्त मौतें, बेगूसराय में 316 अतिरिक्त मौतें, फिर उसके बाद हर एक जिले में ऐसी तस्वीर सर देखी गई। हर एक जिले में लापरवाही क्यों सर? मुजफ्फरपुर में 314 अतिरिक्त मौतें, एक एक करके अगर मैं जिलों के आंकड़े गिनाऊंगा ना सर, हमें भी लग रहा था कि आंकड़ा आने में कुछ कहीं चूक हो रहा है, और उस चूक को सही करने के लिए हम लोगों ने कमेटी का गठन करा करके और पंचायत लेवल से मनवाए। नहीं तो सर हर एक जिले में लापरवाही कैसे हो गई सर? स्वास्थ्य महकमे को क्या ये ध्यान नहीं था कि हर एक जिले में लापरवाही हो रही है? हाँ सागर जी, ये होम आइसोलेशन में जो रहे, जो रास्ते में डेथ हुए, या जो प्राइवेट अस्पतालों में डेथ हुआ था, या कुछ मेडिकल कॉलेज में भी कुछ डेथ हुए थे, उनके पास नहीं उस तरह का रहा था पेपर, वो बचा रह गया था। इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कमेटी बनवा करके और आंकड़े को सही करवाने का काम किया। और केवल बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी संशोधित आंकड़े को पेश किया है देश के सामने। ये स्वागत योग्य कदम है। इस बात के लिए तो विपक्ष को भी सराहना करनी चाहिए था सरकार को कि इसने आलोचना का परवाह नहीं किया हमारी सरकार ने, और आंकड़े को पेश कर करके लोगों को मुआवजा देने के लिए ये काम किया गया है। इसके लिए तो प्रशंसा होनी चाहिए सरकार की कि कहीं किसी बात को छिपाया नहीं गया। और ये पूरे विश्व का, जब WHO ने कहा कि पूरे विश्व में आंकड़े का कम आ रहा है, तो फिर हमारी भी सर ये सोचे कि डॉक्टर राम सागर जी, प्रशंसा क्यों विपक्ष करे? प्रशंसा क्यों हम आपकी करें सर? हर दिन जब हम सवाल पूछते थे यहाँ पर टीवी चैनल में आपके प्रवक्ताओं से, वो यही कहते थे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हर दिन आंकड़े में बेहतर पेश कर रहे हैं।
हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो बिल्कुल हम सही हम साबित कर रहे हैं, जितने मरीज सामने आ रहे हैं वो भी सही आंकड़े। तो सर क्यों उस समय की लापरवाही की प्रशंसा क्यों हम करें? सागर मिश्रा जी, आप लोग चैनल पर दिखाए, हम लोग अपने पार्टी के अंदर बात किए, फिर सरकार से बात हुई, तब ये मामला आया कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रहा है और उस चूक को ठीक करने के लिए कमेटी बना करके फिर आंकड़े को लाया गया और जनता के सामने पेश किया गया। हम ये जानते हुए कि हमारे विपक्ष के लोग हमलावर होंगे, लेकिन हमें इनकी परवाह नहीं थी। मुझे परवाह था तो जो परिवार एक कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए थे, जो परिवार के आंसू बह रहे थे, उन परिवारों का आंसू पोंछने के लिए और बच्चों का अनाथ हुए बच्चों के, ठीक है राम सागर जी, विजय प्रकाश जी उंगली उठा रहे हैं, बोलिए विजय प्रकाश जी। देखिए राम सागर जी जिन बातों को गुस्सा में चर्चा कर रहे हैं और आनंद फानंद में बड़ी साधारण बातों में कह रहा हूं, कमजोरी को छिपाना चाहते हैं हल्ला बोलकर, यह तो पूरा बिहार जान रहा है, जग जाहिर है। आज कह रहे हैं कि बच्चों को हम, आश्रितों को हम मदद कर रहे हैं। नहीं, आश्रितों को हम मदद करना चाह रहा हूं, हम मदद कर रहे हैं। बेवाओं को जो है, विधवाओं को हम जो है चेक देने का काम कर रहे हैं। जब आप ऑक्सीजन न देकर उनको विधवा कर दिए, ऑक्सीजन न देकर आप जो है अनाथ बना दिए, आज आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए राम सागर जी, हम टीवी के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि हमको जगह याद नहीं आ रहा है, आज ही का है, जिंदा व्यक्ति को आप कोरोना से मौत का चेक बनाकर बिहार सरकार दिया है, जो कि आज उजागर हुआ है। इसकी जानकारी ले लें, इसकी जानकारी ले लें। जिंदा व्यक्ति के नाम से चेक बना है और आज उजागर हुआ है। ये घोटाला आप जिंदा आदमी के नाम पर, कोरोना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग करना चाहते हैं। अनेकों आप इस तरह का, यदि एक आया है तो इसका मतलब आप लाखों में जो है ऐसा घोटाला करने का काम कीजिएगा। ये आप लोग घोटालेबाज लोग कभी जो है लोगों को जो है पारने नहीं दीजिएगा। बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित रख के आप जो है लूट खसोट का अड्डा बनाने का काम किए। आज तक दवा नहीं दे पाए, आज तक हॉस्पिटल सुदृढ़ नहीं कर पाए। एक दिन पानी पड़ता है तो एक जांग पानी आ जाता है हॉस्पिटल में। क्या बताइएगा कि जो है सुविधा दे रहे हैं? लानत है सर। में 16 साल में आप लोगों ने क्या किया? 16 साल में सिर्फ जो है लोगों को मुफ्त बनाने का काम किया आपने। एक काम आपने किया है क्या? हॉस्पिटल जो है सुदृढ़ है क्या? डॉक्टर है क्या? नर्स है क्या? ऑक्सीजन आज कॉलेज खोलने का काम किया, हमने एम्स खोलने का काम किया। अरे जहाँ 600 सीट पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है, 2000 पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कमीशन खोरी से किया गया। 27,000 लोगों की बहाली कर चुके हैं और सितंबर राम सागर जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कमीशन खोरी नीतीश कुमार ने करने का काम किया। आयुष भी होंगे, नर्सें भी होगी, सब तरह के लोग बहाल होंगे। 27,000 हमने बहाली कर दी है इस 3 साल में। राम सागर 3 साल में 27,000 की बहाली हो चुकी है और 30,000 की बहाली 1 सितंबर तक होने जा रही है। इसलिए कि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष आपके पंचायत में बेड की संख्या बढ़ेगी, जहां नेशनल पीएचसी है 5 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए आप लोग अब टीकाकरण में सहयोग कीजिए जयप्रकाश जी। टीकाकरण में हम लोग सब साथ मिल करके हाथ में हाथ मिला करके कंधा से कंधा मिला जाएगा। 16 साल के बाद मैदान में उतरे, 16 साल के बाद पर विजय पा सकते हैं। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, हम लोग एक ही लोकसभा क्षेत्र के हैं जयप्रकाश जी। हम लोग साथ मिलकर के काम करें, कंधा पर बैठकर जो है काम करना चाहते हैं। राम सागर जी, लापरवाही पर तर्कों से जो ये पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर ऑडिट अगर किया जाए, हर जगह से यही तस्वीरें सामने आएगी। मौत के आंकड़ों को छुपाने वालों के चेहरे देखिए बेनकाब हो रहे हैं सर। और ये केवल बिहार नहीं, पूरे देश में हाल होगा। 17वें नंबर पर बिहार था राम सागर जी मौत के आंकड़ों में।
आज के दिन 12वें नंबर पर आ गया है। फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, हमने आंकड़ों को सामने ला दिया। 17 में से 12वां एक दिन में हो गया, चूंकि 3951 बढ़ गए हैं अचानक से, चूंकि जो कलेक्शन करवाए थे वो कलेक्शन कर रहा है बिहार सरकार को कि आंकड़ा का चोर, ये चोरी डकैती सृजन घोटाला कर रहे थे, लेकिन अब मौत का भी चोरी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मंशा सरकार की साथ है और ये सरकार के अच्छे मंशा का प्रमाण है। सागर मिश्रा जी, सर अगर ये प्रमाण अगर आज के दिन काम नहीं किया, सरकार चाहती तो इस आंकड़े को नहीं पेश करती, एनडीए के छिपा लोग करके रख सकते थे, लेकिन मेरा में जो है हमारी सरकार का बड़ा स्पष्ट मंशा था। लाशों का चोरी करने लगे। कफन चोर तो प्रधानमंत्री हैं ही, अब लाश चोर नीतीश कुमार जी हो गए। सर फिर रामसागर जी, कफन और लाश पर तो राजनीति कांग्रेस भागलपुर दंगा करवा करके करती रही। अब इन लोगों सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस, सांप्रदायिक कांग्रेस और जातिवादी आरजेडी दोनों मिलकर के देश में अब क्या गुल खिला सकते हैं, देश की जनता जानती है। इसलिए लोकसभा में भी आप लोगों को शून्य पर आउट किया और आगे भी आप लोगों का व्यवस्था जनता ही करते रहेगी। जनता ही मालिक होता है, अगर हम गलती करेंगे तो जनता हमको सजा देगी, रामसागर जी गलती कीजिएगा तो जनता आपको सजा देगी। रामसागर जी ये जो मौत के आंकड़े आज के दिन सामने आए हैं सर, रामसागर जी कितने लोगों पर एक्शन लिया गया, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई सर, ये आप बता पाएंगे क्या आज? 40 में से 39 सीट दिया है, करने का बाद घोषणा 40 में से 39 सीट दिया। सब तब आप बिहार को धोखा दे रहे हैं, तब आप कोरोना का चोरी, मौत का चोरी कर रहे हैं। एक मुख्य सचिव आज एक और चिट्ठी जारी किए हैं और ये कहा गया है कि जो पोस्ट कोविड से भी मरे हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। बहुत सारे कोरोना में ठीक होकर के घर आ गए थे और पोस्ट कोविड से उनका मृत्यु हुआ है, तो उसका भी आंकड़ा सामने ला करके उनको भी मुआवजा देने का आज चिट्ठी मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है। और जो लोग कहीं चूक किए हैं आंकड़े वाले में, उसके लिए भी कार्रवाई करने का बात हो गया है। आप निश्चिंत रहें, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी अगर किसी से चूक हुआ है तो। विजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज के दिन ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि और भी जांच अभी होनी चाहिए और भी आंकड़े सामने आ सकते हैं, आप लोगों का इस पर क्या संदेह है? पूरा बिहार कोविड वाले को भी जोड़ने का वो आए नहीं आंकड़े। नहीं, संदेह पूरा बिहार में है, पूरे बिहार की जनता में है। संदेह खुद पैदा कर रहे हैं ये लोग, आंकड़ा छुपा कर। मिनिस्टर कुछ आंकड़ा देते हैं, सचिव कुछ आंकड़ा देते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय से कुछ आंकड़ा आता है, जिला से कुछ आंकड़ा आता है। मतलब इन्हीं लोगों में समानता नहीं है, इसीलिए जो है इन लोगों पर अब शंका सुमा वाजिब जो है। बिहार की जनता और प्रतिपक्ष के नेता जिन बातों का चर्चा कर रहे हैं वह 100% सही है कि इन लोगों ने मौत का आंकड़ा छुपाने का काम किया, कोरोना में लोगों को ढकेलने का काम किया, ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं किया, वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं किया, आज तक 16 साल में डॉक्टर का व्यवस्था नहीं किया, नर्स का व्यवस्था नहीं किया, दवाई का व्यवस्था नहीं किया। सभी चीज चौपट, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके 25% कमीशन खोरी करने का काम यह सरकार किया है, जिससे कि उगाही का पैसा हो, बिल्डिंग खड़ा करके बड़ा हाथी का दांत दिखाने का काम किया है। इनका जो है दो तरह का चेहरा है, हाथी का दांत एक दिखाने का होता है, एक चबाने का होता है। तो चबाने वाला इन लोगों का अभी तक कोई नहीं देख पाया है, यह बाहर वाला दोनों दांत दिखाने का काम करते हैं और उसी पर गार बजाने का काम करते हैं। अब जो है बिहार की जनता इनके बहकावे में छलावे में नहीं आने वाला है। अब क्या करेगा बिहार की जनता? 40 में से 39 सीट दिया और तब आप कोरोना के मौत को चोरी कर रहे हैं, तब आप सृजन घोटाला कर रहे हैं, तब आप जो है 34 बेटियों के साथ बलात्कार करवाने का काम कर रहे हैं। इससे जघन्य पाप और क्या हो सकता है कि आप मौत का आंकड़ा छुपाने का काम कर रहे हैं। सुनने में आता तो पहले के मुंह दिखाई, दूल्हा दुल्हन के मुंह दिखाई में पैसा लिया जाता है, लेकिन इनके राजपाट में हर एक हॉस्पिटल में
पहचान, कोरोना से मरने वाले के पहचान के लिए भी पैसा ये लोग मुंह दिखाई में लेने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जयप्रकाश जी, आपके कार्यकाल में मुंह न सुई होता था, दिखाई भी लिया है इन लोगों ने। इससे भी कुकर्मी होगा कुछ, इससे भी घिनौना होगा कुछ। आपके शासनकाल में हॉस्पिटल में न तो सुई होता था, न रुई होता था, न दवा होता था। अब तो कम से कम सारी व्यवस्था कर ली गई है, वेंटिलेटर का भी व्यवस्था हो गया है, पाइपलाइन से अब ऑक्सीजन दिया जा रहा है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। राम सागर जी, देखिए उनके कार्यकाल की अब बात अगर ना करें तो बेहतर होगा। कोई व्यवस्था आरजेडी ने कुछ भी नहीं किया। राम सागर जी, आरजेडी ने अगर कुछ किया होता तो जनता आपको क्यों चुनती सर? सरकार सुस्त हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है। ये जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये इनके कार्यकाल में डॉक्टरों का अपहरण होता था, लोग भाग खड़े हुए, बहुत दिनों तक वहां डॉक्टर मिलते नहीं थे मेडिकल कॉलेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर राम सागर जी, लेकिन वो गड्ढा हम लोगों ने भर दिया है, भर करके आप बिल्डिंग ऊपर बन गया है, अब वैसी बात नहीं रही है और आगे बहुत अच्छा व्यवस्था देखने को मिलेगा। राम सागर जी, अरे राम सागर जी, इन बातों का चर्चा चुनाव के वक्त में कीजिएगा तो कुछ लाभ मिलेगा। ये सब बातों का चर्चा चुनाव में कीजिएगा तो कुछ लाभ मिलेगा। अभी कोरोना का मत छुपाइए, आपके साथ घोटाला मत कीजिए। अभी 34 उसको गछ लीजिए ना, हमसे गलती हुई है 16 साल में। जनता आपके साथ अन्याय कर रही है, आप उसका सेवा करना चाहते हैं, आप गछिए, सेवा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको मेवा दे नहीं रही है, आपको शून्य पर आउट कर दे रही है। राम सागर जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि सर की गलती सर मानने के लिए कोई पार्टियां तैयार होती नहीं है। नहीं, गलती तो चूक को आप मेवा खा रहे हैं 16 साल से आप मेवा खा रहे हैं। कमेटी का गठन, चूक को मान करके ही कमेटी का गठन करके और इस आंकड़े को लाया गया, और इस आंकड़े को हमने छिपा करके नहीं था, खाने में नहीं रखा। अरे आंकड़े को हमने पब्लिक डोमेन में डाला, एक जगह और ये जानते हैं ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो आलोचना करेंगे विपक्ष के लोग, लेकिन हमारे सरकार का इन लोगों का परवाह नहीं है। हम तो उन परिवार में जानकारी हो गई थी, ये इन आंकड़ों को ला करके उन परिवारों को आंसू पोंछने का हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। आलोचना सहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आलोचना सहेंगे। चूक कहीं हुई थी तब तो कमेटी बना करके उस चूक को ठीक किए हम लोग, नहीं चूक हुई होती तो कमेटी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन चूक देखिए केवल एक जिले में नहीं हुआ है ना राम सागर जी। डॉक्टर राम सागर, चूक केवल एक जिले में नहीं हुई है ना सर। एम्बुलेंस चोरी नहीं करते, एम्बुलेंस का व्यवस्था करते, दवा का व्यवस्था करते, 3000 का दवा जो है 1 लाख में नहीं बेचा करते। आप लोगों ने दलाली किया है, शिविर जो है 1 लाख में बेचा है। चलिए ठीक है, वक्त कम है। विजय प्रकाश जी, राम सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन हम जिस मौत के आंकड़े की बात कर रहे थे, 3951 मृतक ऐसे हैं जिनकी मौत हुई, आंकड़ों में कहीं पर भी वो दर्ज नहीं थे। जब जांच हुई तब सामने आया कि हां घोर लापरवाही हुई है, वो भी हर जिले में। पटना में 1054, बेगूसराय में भी 200 से अधिक, और वही हाल मुजफ्फरपुर में भी दिखाई दिया। एक एक जिलों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि लापरवाही हर एक जिले में हुई, लेकिन सरकार इससे अनजान रही। आज के दिन जब मौत के आंकड़े निकलकर सामने आए, क्योंकि लगातार वीआईपी न्यूज ने भी दिखाया, हमने भी ग्राउंड पर देखा कि जितने मौत के आंकड़े वाकई में हैं, जो सच्चाई है वो कहीं पर भी कागजों में दिखाई नहीं देते हैं। वो आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते क्योंकि सरकार की तरफ से वही आंकड़े दिए जाते थे कि आप इन्हीं आंकड़ों को आप दिखाइए, ये आंकड़े सच्चे हैं। लेकिन आज के दिन जब वाकई में आंकड़ों का सच सामने आया, वो चेहरे बेनकाब हुए जो आंकड़ों को छुपा रहे थे। उसके बाद सरकार ने माना कि हाँ, यहां पर थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन सरकार की अब प्रशंसा करिए क्योंकि हमने आंकड़ों को सामने रख दिया। इस पर भी सरकार चाहती है कि हम वाहवाही लूटें। ऐसी है बिहार की राजनीति। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।